सैयद सज्जाद हक की उस ताकत का नाम है जिसने दुश्मन की जबान से उसे शिकस्त खुर्दा किया है। बातिल अपनी ताकतवर तरीन सूरत में, हक बज़ाहिर अपनी कमजोर तरीन सूरत में। बातिल तख्ते हुकूमत पर, हक कैद में। बातिल आजाद, हक के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तौक, जंजीरें और रसन उसके सिवा। और हो क्या रहा है उस दरबार में? वो ऊंचे तख्त पे बैठा हुआ है बातिल, हक खड़ा है कटहरे में। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बातिल तख्त पे फुरात अश्क पे पहरा रहे, कुछ जुमले कहने हैं, हक कटहरे में कैद होके खड़ा है। बातिल ने एक किराए का खतीब एक मिंबर पर भेजा और मिंबर पर भेजकर उसे कहा कि मिंबर पर जाकर तू मेरे और मेरे खानदान के बारे में, यजीद कह रहा है, तू मेरे और मेरे खानदान की जितनी अच्छाइयां बयान कर सकता है, हमारे जितने फजाइल बयान कर सकता है, मिंबर पे जाके वो फजाइल बयान कर और नकले कुफ्र ना बाशद, अली और औलाद अली के बारे में जो भौंक सकता है वो भौंक ले। तवज्जो अज़ान, अगर किसी को लफ्ज़ नागवार गुजरा हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मसला यह है कि जब आले मोहम्मद की गुस्ताखी हो तो इससे बेहतर लफ्ज़ कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे? हाँ, आले मोहम्मद की गुस्ताखी में गुफ्तगू नहीं होती और ना ही आले मोहम्मद की गुस्ताखी करने वाला बंदा रहता है। परेशान हो गए आप अहबाब, अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, ये रसूल का तर्ज है जिसे अल्लाह ने अपनी मुजस्सम रहमत बनाया था। थोड़ी देर पहले कहा जिसकी ज़बान से खुदा के लफ्ज़ जारी होते हैं, जिसका नुत्क खुदा का नुत्क है, उसने एक दिन दरवाजे की गुस्ताखी करने वाले के बारे में कहा, मन लिहाजल कलब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा? तवज्जो है अज़ान मोहतरम? अब क्योंकि नबी की ज़बान से निकला है तो आयत के जहल में खुदा की वही है। इसका मतलब यह हुआ आले मोहम्मद का दुश्मन अल्लाह की नज़र में नजसुल ऐन है, खुदा उसे नजसुल ऐन समझता है। इसलिए मैंने कहा कि यजीद ने उसे कहा कि जो कुछ हमारे बारे में फजाइल बयान कर सकता है वो कर, अली और औलाद अली के बारे में जो बकवास कर सकता है मेंबर पे जाकर वो कर। किराए का खतीब आया और उसने आकर वो सब नारवा कहना शुरू किया कि जो उसके बस में था, लेकिन जब गुस्ताखी हद से बढ़ना शुरू हुई, अब हक की ताकत देखिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, जब गुस्ताखी हद से बढ़ना शुरू हुई तो अब जो सामने कटहरे में खड़ा है, कैद है, जंजीर और रसन में है, गले में तौक है, उसने वहीं पे कटहरे में खड़े हुए उस खतीब के तरफ जो मिंबर पे बैठा हुआ था उसे देख के कहा, वैला का अय्युहल खातिब, ओ तकरीर करने वाले तुझ पे लानत है, हाय हाय तुझ पे लानत है, वैला का अय्युहल खातिब, तुझ पे लानत है। मैं जुमला कह दूं अगर सारे अहबाब मेरे साथ शामिल हैं, सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद के अंदर कयामत तक के लिए यह पैगाम छोड़ दिया, हर मिंबर पे आने वाला काबिल इज्जत नहीं हुआ करता। हाय हाय, तवज्जो है, हर मिंबर पे आने वाला काबिल इज्जत नहीं है। काबिल इज्जत फकत वो है जिसका ताल्लुक 14 के साथ हो जाए। हाँ, जो इस घराने की इज्जत बयान कर रहा हो, जो इनके मुखालिफ को किसी तरह से डिफेंड कर रहा हो, उसका दिफा कर रहा हो, फिर वो इज्जत के काबिल नहीं। फिर वैला का अय्युहल खातिब, ऐ तकरीर करने वाले, हैफ है तुझ पर। तवज्जो, और अगला जुमला ये किबला से दुआ लेने के लिए कहूंगा। उस शख्स को क्या कहा जो मिंबर पे था, इश्तरैत रज़ा अल मखलूक बेसखतिल खालिक, तूने बंदों को राजी करने के लिए खुदा को नाराज कर लिया है। हाय हाय, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। सैयद सज्जाद ने उसे क्या कहा, तूने बंदों को राजी करने के लिए, बंदों की रजा खरीदी तूने खुदा की नाराजगी के बदले में। मैं जुमला कहूं अगर मेरे साथ मेरे मोहतरम सुनने वाले शामिल हो जाएं, वो जो मिंबर पे था उसने खुदा को तो कुछ नहीं कहा था, नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो किसकी गुस्ताखी कर रहा था? अहले बैत की, अली और आले अली की। उसने खुदा को तो कुछ नहीं कहा। और इमाम क्या फरमा रहे हैं, तूने खुदा को नाराज कर लिया। इसका मतलब यह हुआ जो इस घराने का गुस्ताख हो जाए वो इनका नहीं, उससे अल्लाह नाराज हो जाता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए वो रजी अल्लाह नहीं लानतुल्लाह हो जाता। सलामत रहे, मौला को जाते। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। इश्तरैत रज़ा अल मखलूक बिसखतिल खालिक, तूने खुदा की नाराजगी और अजाब के बदले में बंदों की रजा को खरीदा है। फतबव्वअ मक़अदका मिनन नार,
और तूने अपने पेट को जहन्नुम की आग से भर लिया है। तवज्जो, इसका मतलब ये हुआ जो इनके खिलाफ बोलेगा उसका शिकम जहन्नुम की आग है। तूने अपने शिकम को जहन्नुम की आग से भर लिया। ये कहकर सैयद सज्जाद उस खतीब की जानिब से हटे और यजीद की जानिब मुतवज्जे हुए। लेकिन उस खतीब का जो हाल था वो ये था कि अब वो बैठा मिंबर पर है, लेकिन अब उसकी ज़बान गूंग है, वो लब हिलाता है, लफ्ज़ बाहर नहीं आते। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अब ये जो कुछ हो रहा है किसी गैर मरई ताकत की वजह से नहीं, हक की उस रोब की वजह से हो रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वो और थे जो मोजिज़ों के ज़रिए बातिल को सरनगू कर रहे थे। अब यहाँ सैयद सजाद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ज़बान से कुछ लफ्ज़ अदा किए और ख़तीब गूंग है कि अब उससे बोला नहीं जा रहा, मिंबर से उतर के चला गया। और अब सैयद सजाद यजीद की जानिब मुखातिब हुए और यजीद से मुखातिब होकर कहा अज़्ज़िन ली हत्ता असअद हाज़िहिल आवाज़। यजीद, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो मिंबर था। सैयद सजाद ने क्या कहा, मुझे इजाज़त देता है मैं इस लकड़ियों के ढेर पे चला जाऊं। हाय हाय, मुझे इजाज़त देता है मैं इस लकड़ियों के ढेर पे चला जाऊं। इसका मतलब ये हुआ हर मिंबर नहीं होता। तवज्जो है, मिंबर तब मिंबर बनता है जब उस पे बारे से मिंबर का तज़किरा किया जाए, वरना वो लकड़ियों का ढेर है। और इमाम इरशाद फरमा रहे हैं मैं चला जाऊं इस लकड़ियों के ढेर पे और जाकर वो बयान करूं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तवज्जो, इसने तो खुदा को नाराज कर दिया, मैं वहां जाके वो बयान करूं जिससे खुदा राजी हो जाए। आप सारे मेरे साथ अगर शामिल हैं तो मैं जुमला ये हदिया कर देता हूं अपने दोस्तों के सामने। सैयद सज्जाद ने फरमाया अब इजाजत है कि मैं जाऊं और लकड़ियों के ढेर को मिंबर बनाऊं। अल्लाह अकबर। अब मैं इसे मिंबर का दर्जा दूं, इनकार किया यजीद ने, नहीं जाने दूंगा। तवज्जो है ज़ाने मोहतरम, नहीं जाने दूंगा, आपको इजाज़त नहीं है मिंबर पे जाने की। अब हक की ताकत देखिएगा। सैयद सज्जाद खामोश हैं। जवाब में सैयद सज्जाद ने कुछ नहीं कहा कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा। यजीद के अपने हवारियों में से लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा यजीद क्यों रोक रहा है। तवज्जो है ज़ाने मोहतरम, क्यों रोक रहा है, कैदी ही तो है, 1400 मील का सफर करके आ रहा है, अपने करीबियों को ज़िबा होते हुए देख के आ रहा है, माएँ बहनें बेटियां साथ कैद होके आ रही हैं, जाने दे, बोलने दे, क्या बोल लेगा मिंबर पर जाकर। नहीं, आप शायद साथ शामिल नहीं है। जो बज़ाहिर अपनी बेकसी को हथियार बना ले उसे सज्जाद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, दे जाने की इजाजत। एक मजबूर कैदी ही तो है, क्या कह लेगा मिंबर पे जाके, कितना बोल लेगा। यजीद ने कहा नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता, ये मिंबर पे नहीं जा सकता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने कहा बातिल अपनी ज़बान से अपनी शिकस्त तस्लीम करे और बगैर किसी मोजिज़े के। हाय हाय, पता नहीं मुझे क्यों खुद ये बातें कहते हुए बड़ा लुत्फ आ रहा है। हक बाहर से मोजिज़े की ताकत तलब ना करे, बल्कि अपने किरदार को मोजिज़ा बना दे। अल्लाह अकबर। हाँ, अब सैयद सज्जाद खामोश, कुछ नहीं बोल रहे, साथी कह रहे हैं जाने दे, वो कह रहा नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा आखिर वजह क्या है। वहाँ मैंने पहले कहा था किसी बातिल ने अपनी ज़बान से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, और यहाँ ये ताकत किरदार सज्जाद है कि यजीद अभी तख्त पे बैठे हुए अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। तवज्जो अज़ान मौत, जाने दे मिंबर पे, क्यों नहीं जाने दे रहा, वजह क्या है। अल्लाह अकबर। क्या जुमला उसकी ज़बान से निकला, कहने लगा जाने इसलिए नहीं दे रहा, बातिल अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है। अब ख्याल रहे दरबार उसका है, हुकूमत उसकी है, फ़ौजी उसके हैं, सिपाही उसके हैं, सालार उसके हैं, मस्जिदें उसकी हैं, ताकतें सारी उसी के पास हैं। और वो क्या कह रहा है, लम यंजिल इल्ला बेफसीहती व फसीहत आले अबी सुफियान। ये अगर मिंबर पे चला गया तो उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक कि मुझे और मेरे ख़ानदान को रुसवा नहीं कर देगा। हाय हाय, तवज्जो है अज़ान मोहतरम। अब बज़ाहिर कैदी है, हथकड़ियों बेड़ियों में है, और वो क्या कह रहा है, ये नहीं उतरेगा। भाई तेरी हुकूमत है फिर भी नहीं उतरेगा, तेरे फौजी हैं, तेरे सिपाही हैं,
तेरा तख्तो ताज है, तेरा इख्तियार है, फिर भी नहीं उतरेगा। ये सैयद सज्जाद के किरदार की मजबूती थी कि जो करबला से शाम शिकस्त देने आ गया है। अल्लाह अकबर। ये नहीं उतरेगा। अगर ये मिंबर पे चला गया तो ये नहीं उतरेगा जब तक कि मुझे और मेरे खानदान को। अच्छा, ये यजीद का तो पहला इंटरेक्शन था आले मोहम्मद के साथ, पहला दू बदू आमना सामना था इस खानदान के साथ। ये यजीद को किसने बताया कि अगर ये मिंबर पे आ जाएं तो दुश्मन को रुस्वा कर देते हैं? तवज्जो तवज्जो जाने मोहतरम, अगर ये मिंबर पे आ जाएं तो फिर दुश्मन सामने कुछ बोलने का नहीं रहता है। किसने बताया था? हाँ, किसी ने उसे बताया होगा, क्योंकि इस दरबार में पहले एक मंजर चश्मे फलक ये देख चुका है कि इसी सैयद सज्जाद के चचा इमाम हसन मुश्तबा इसी मिंबर पर आए थे और मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और खुतबा देते हुए दरमियान में से एक शख्स ने टोका था। मेरे मौला ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था कि अना अपनो फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। तो वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर हम भी जब भी अपना तारुफ करवाते हैं अपने बाप के नाम से करवाते हैं। आपका ख़ानदान वो वाहिद ख़ानदान देखा है कि जो तारुफ अपने बाप के नाम से भी करवाता है, अपनी माँ के नाम से भी करवाता है। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, आप आए और आप अपनी माँ के नाम से अपना तारुफ करवा रहे हैं। आपके बाबा अली खैबर के मैदान में आए थे और पहुंचते ही उन्होंने कहा था, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। तो आप तारुफ माँ के नाम से भी करवाते हैं, वजह क्या है? उस वक्त मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था कि सुन, मेरी माँ सैयदा से लेकर अज़ल तक हमारी जितनी माएँ हैं वो इतनी पाको पाकीज़ा हैं कि उनका नाम मुसल्ले पे भी लिया जा सकता है, मैदान में भी लिया जा सकता है, मिंबर पे भी लिया जा सकता है। तेरी माँ का नाम अगर किसी के कान में लिया जा सकता है, हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। वो खामोश हुआ, एक और शख्स खड़ा हो गया, उसने भी पलटकर यही सवाल कर दिया और मेरे मौला ने उसकी तरफ देख के कहा था, क्या तू वही नहीं है कि जब तू दुनिया पे आया था तो तेरी माँ के सरहाने 6 लोग खड़े हुए थे और उनमें से हर एक का दावा था कि तू मेरा बेटा है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, पहुंच रही बात? इसका मतलब ये हुआ इन हस्तियों ने उनके दरबार में जाके साबित कर दिया कि इनका दुश्मन एक बाप का नहीं होता। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। तो उसे वहां से खबर थी कि अगर ये मिंबर पे चले गए तो फिर हमारे खानदान को रुस्वा किए बगैर नहीं उतरेंगे। लोगों से कह रहा है, नहीं नहीं जाने दूंगा, ये हमें जलील और रुस्वा कर देगा, उतरेगा ही नहीं। ताकत और हुकूमत के बगैर ये उतरेगा ही नहीं, हमें रुस्वा कर देगा, हमें ख़त्म कर देगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम। लोग फिर कह रहे हैं, नहीं यजीद जाने दे, बात तो करने दे, हम सुनना चाहते हैं कैदी इस हाल में कहना क्या चाहता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ताकत देखिएगा हक की। हम सुनना चाहते हैं कि कैदी इस हाल में कहना क्या चाहता है। वो फिर कह रहा है, मैं नहीं जाने देता। देखिएगा किस मंजिल पर जाकर हक अपनी फतह मनवा रहा है। वो पहले बागी कह रहा था, बागी कह के मंगवाया था ना कि मैंने बागी कत्ल करवा दिया है, उसके खानदान को कैद करके लाया हूं। खुदा की कसम, दुश्मन की जबान से फतह कैसे तस्लीम करवाई सैयद सज्जाद ने। लोग बार बार कह रहे हैं जाने दे, और वो कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने देता? आखिर मजबूर होके कहने लगा, इन्नहु मिन अहल बैत नबुव्वत कद ज़क्कुल इल्म ज़क्कन, मैं इसलिए मिंबर पे नहीं जाने दे रहा कि ये अहले बैत नबुव्वत में से है और इन्हें मोहम्मद ने ऐसे इल्म दिया है जैसे परिंदा बच्चे को खुराक देता है। अल्लाह अकबर, सलामत हैदरी नहीं जा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सलामत है, या सलामत है। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं जाने दूंगा। ये जिन्हें बागी कह रहा था उन्हें मिंबर पे अहले बैत नबूवत कहने पे मजबूर हो गया। हाँ हाँ, जिन्हें बागी कह रहा था उनके इल्म का इकरार खुद तख्त पे बैठ के करने पे मजबूर हो गया है। इसे कहते हैं जा अल हक। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वज़ाहक़ल बातिल, हक आ रहा है और बातिल मिटता चला जा रहा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और आखिर मजबूर होकर
क्योंकि तमाम जो सफ़ीर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अगर तू इजाज़त नहीं देगा तो हम अपने अपने हाकिमों को ख़त लिखेंगे कि हमारे कहने के बावजूद तूने हमारी बात को तस्लीम नहीं किया और इस कैदी को बोलने की इजाज़त नहीं दी। अब कौन है कि जो बड़ी बड़ी सल्तनतों से दुश्मनी दे? मजबूर हो गया जो नहीं मेंबर पे आने दे रहा था, तवज्जो ज़ालिम, उसे अपनी ज़बान से कहना पड़ा आप मेंबर पे आ जाइए। अल्लाह अकबर, आप मेंबर पे आ जाइए। और अब सैयद सज्जाद मेंबर की तरफ चलना शुरू हुए और मेंबर के हर जीने पे कदम रखते चले जा रहे हैं। मैंने इस मंज़र को जब पढ़ा ना तो मैं और किसी मंज़र की तरफ मुतवज्जे हो गया और वो मंज़र ये था, अल्लाह अकबर, क्योंकि सैयद सज्जाद हर जीने पे कदम रखते हुए मेंबर के बालाई जीने पे पहुँचे जो सबसे ऊपर वाला जीना था। दरबार शाम के अली को देखकर मुझे मदीने का अली याद आया। सलामत है, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, वहाँ पे भी जब रसूल दुनिया से गए थे तो जो पहली शख्सियत आई थी वो रसूल की मसनद छोड़कर दूसरे जीने पर बैठे थे। फिर जब दूसरी शख्सियत आई तो उन्होंने दोनों जीने छोड़ दिए, वो तीसरे जीने पर बैठे। जब तीसरी शख्सियत आई तो उन्होंने पहले तीनों जीने छोड़ दिए, मेंबर के आखिरी जीने पर बैठे। यानी हर आने वाला अपने आप को पहले जीने के काबिल नहीं समझ रहा था। नहीं तवज्जो फरमा रहे, वो एक एक जीना यानी तरतीब तनज़ुल बता रही है, तरतीब तनज़ुल बता रही है। बैठे अपनी अपनी जगह पर और अब जो तीसरी खिलाफत थी वो मेंबर के आखिरी जीने पर बैठे रहे। और जब चौथी मंजिल पर अली मसनद खिलाफत पर नहीं आए, खिलाफत अली के कदमों में सजदा रेज़ हुई। हाँ हाँ, मेंबर ने खुद अपना वारिस ढूंढा, लोग हुकूमत लेकर अली के कदमों में आए। और अब मेरे मौला जब मेंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि हर एक 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 जीना छोड़ के बैठेगा, जाने अब अली ज़मीन पे बैठ के हुकूमत करेगा। गो कि अली को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अली कहाँ तशरीफ़ फरमा है, अली अर्श पे बैठे या फ़र्श पे बैठे, अली अली है। अली की हुकूमत मसनदों की मोहताज नहीं, मसनदे अली की मोहताज है। लेकिन अब दुनिया तक पैगाम तो पहुँचाना है। अली ने मस्जिद में चलना शुरू किया और लोगों की निगाहें अली के चेहरे से ज़्यादा अली के कदमों पर थी। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हर एक देख रहा था कि अली के कदम कहाँ जाकर रुकेंगे। अली जब मेरे मौला मिंबर के पास पहुँचे, मेरे मौला ने वहाँ भी पाँव रखा जहाँ तीसरा बैठता था, वहाँ भी पाँव रखा जहाँ दूसरा बैठता था, वहाँ भी पाँव रखा जहाँ पहला बैठता था, और वहाँ जाके बैठे जहाँ रसूल बैठते थे। और ज़बान से पहला जुमला जारी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रजा अल हक्का अला मकामिही। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हक को उसके मकाम पे पलटा दिया है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे जियो। हैदरी पहुंच रही बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। अली 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 या सलामत है, पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। मेरा मौला सैयद सज्जाद भी मिंबर के बालाई जीने पर पहुंचे और अब मिंबर के बालाई जीने पर पहुंचकर सैयद सज्जाद ने, अब बज़ाहिर तो न तलवार हाथ में है, न नेज़ा है, न कोई गैर मरई ताकत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा और अगर वही जहनों में बैठ गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मिंबर के बालाई जीने पर जाकर सैयद सज्जाद ने गुफ्तार की तलवार को बेनयाम किया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। और अब सैयद सज्जाद ने खुतबा इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह कभी वक्त हुआ तो वो पूरा खुतबा भी आपके सामने ज़रूर बयान करूँगा, लेकिन सैयद सज्जाद ने खुतबा इरशाद फरमाया। जिस मिंबर से थोड़ी देर पहले अली पे सब हो रहा था, अब उसी मिंबर से अली के फ़ज़ाइल बयान हो रहे थे। तवज्जो है, तख्त व ताज यजीद के पास था, हुकूमत यजीद के पास थी, अली के फ़ज़ाइल यजीद रोकना चाहता था। ख़तीबों को बुला बुला कर अपने फ़ज़ाइल और इस ख़ानदान के बारे में जो कुछ वो कह सकते थे उसने कहना रवा कर रखा था, लेकिन अब उसी मिंबर पर हक बयान हो रहा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, बज़ाहिर हक अपनी कमज़ोर सूरत में है,
लेकिन उसके बावजूद ताकतवर इतना मजबूर है कि सज्जाद अली बताता जा रहा है। अल्लाह अकबर। और यजीद की जुर्रत नहीं हो रही कि वो सैयद सज्जाद की ज़बान रोक सके। और आखिर जब उसके बाद बस से बाहर हुई ना, उसकी ताकत में फिर भी ये नहीं आया कि मैं किसी फौजी को भेजूं और वो सैयद सज्जाद को मिंबर से उतारे। तवज्जो, हजारों की तादाद में उसके फौजी मौजूद थे, किसी को भेज सकता था कि जाओ, पहले ही कैद है, मिंबर से उतारो। लेकिन उसके अंदर ये ताकत नहीं पैदा हो रही कि मैं सैयद सज्जाद को मिंबर से उतारूं। एक हरबा उसके पास बाकी रह गया। वक्त से पहले उसने मुअज्जिनों को कहा अजान देना शुरू करो। तवज्जो, अजान मोहतरम, अजान देना शुरू करो। एक वक्त में कई मुअज्जिन, आज भी वहां उस दरबार शाम में कई मुअज्जिन अजान देते हैं जो शाम की ज़ियारत कर चुके हैं। अजान शुरू हुई, अजान देने वालों ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। सैयद सज्जाद ने फरमाया बेशक वही है जो अकबर कहलाने के लायक है। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद सज्जाद ने कहा बेशक वही वहदहु ला शरीक है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और अब हक की फतह का मंजर देखिएगा। उधर मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उस वक्त सैयद सज्जाद ने यजीद की तरफ देख के कहा अब बता ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना? अल्लाह जी हैदरी सलामत रहे, मौला आपको हिदायत अता फरमाए। अब बता ये मुस्तफ़ा तेरे नाना है या मेरे नाना है? अगर तू कहेगा तेरा तो तू झूठ बोलेगा और ये ज़माना जानता है ये मेरे नाना है। और अगर मेरे नाना है तो तेरे अपने मुअज्जिन की अजान मेरी फतह का नकारा है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको हिदायत अता फरमाए। तेरे मुअज्जिन की अजान मेरी फतह का नकारा है। तू वही नहीं जिसने कहा था लोबत बनी हाशिमा बिल मुल्क ला खबर जा वला वाहियुन नज़ला, ना कोई खबर आई थी ना कोई वही आई थी। तूने तो कल मोहम्मद की नबूवत का इनकार किया था और आज खुद बचने के लिए उसी मोहम्मद की रिसालत के ऐलान करवा रहा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तेरे दरबार में इस अजान का बुलंद हो जाना हमारी फतह की दलील है। आपको नजर आया ना कोई मोजिज़ा दिखाया, तवज्जो नहीं फरमा रहे, ना कोई बाहर से ताकत मंगवाई। सैयद सज्जाद ने अपनी बेकसी को ही मोजिज़ा बना दिया। हाय हाय, बेकसी को ही मोजिज़ा बना दिया। और अब ये जब ऐलान किया ना कि ये मेरी फतह है कि हमारे जद की रिसालत का ऐलान तेरे दरबार में हो रहा है, उस वक्त यजीद ने वही फैसला सुनाया जो नमरूद ने इब्राहिम के बारे में सुनाया था। हाय हाय, तवज्जो, उसने कहा था इब्राहिम को कत्ल कर दो, यजीद ने दरबार में कहा सज्जाद को कत्ल कर दो। तवज्जो, दरबार में अब हाकिम वक्त है, तख्तो हुकूमत उसका है, इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक है और वो हुक्म भी दे रहा है कि सज्जाद को कातिल कर दो। और अजब बात यह है, अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, उस हुकूमत के बावजूद कातिल कर नहीं पाया। और यहां पे कोई वहां से हुक्म भी नहीं आया कि आग ठंडी हो जा, नहीं तवज्जो फरमा रहे, कोई हुक्म भी नहीं आया कि तलवार कोंद हो जा, तवज्जो नहीं फरमा रहे, कोई हुक्म भी नहीं आया कि तो को जंजीर टूट जाओ, तो को जंजीर भी वहीं बाकी है, तलवारें भी उसी तरह धारें तेज हैं, अलाव भी वैसे रोशन है, लेकिन सिर्फ एक मस्तूर बोली और उसने यजीद को मुखातिब होकर कहा यजीद तू और सज्जाद को कत्ल करेगा। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे, तू और मेरे होते हुए तू सज्जाद को कत्ल करेगा। तवज्जो, अज़ान मोहतरम, हक अपने आप को मनवा रहा है और मनवा कर दिखाया। दरबार में खड़े होकर कहा मैं अली की बेटी होकर, मैं अली की बेटी होकर, मैं अली की बेटी होकर इस दरबार में खड़े होकर ये ऐलान करके जा रही हूं कि यजीद तेरा अपना बेटा तेरा कहलाने से इनकार कर देगा और हुसैन की नस्ल कयामत तक बाकी रह जाएगी। अल्लाह अकबर, सलामत यार, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। और वो जो दावा वहां पे हक ने किया था
वो दावा हर दौर में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। यजीद के अपने बेटे ने यजीद के तख्त पे बैठने से इनकार कर दिया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। ये वो दावा जो हक ने अपने आप को मनवाया था, और ये आज तक वो गूंज हर दरबार से, हर बाजार से सुनाई दे रही है कि यजीद तेरे अपने तेरा नहीं कहलाएंगे और हमारा नाम क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो फरमाई, मुझे जुमला कहना पड़ जाएगा यहाँ पर। तेरे अपने तेरा नहीं कहलाएंगे और हुसैन की औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी। ये बात आज तक दिखाई दे रही है। जो यजीद का दिफा करते हैं वो भी यजीदी नहीं कहलवाते। नहीं तवज्जो फरमा रहे। किसी के नाम के साथ आपको यजीदी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो आज भी अबतर है। अल्लाह अकबर। और हुसैन की इज्जत ये है कि जो औलाद है वो तो है, लेकिन बहुत सारे औरों का दिल भी करता है कि हमारे नाम के साथ औलाद हुसैन का कोई लाहे का लग जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों की। आज तक लोगों की कोशिश नहीं है कि किसी तरह सादात के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। तवज्जो है जाने मोहतरम। क्यों? क्योंकि उस नस्ल की बका का दावा हक ने बातिल के दरबार में किया था कि हक फतह याब रहेगा, और सैयद सज्जाद की उस दरबार में फतह खुदा के दावे की सबसे बड़ी दलील बन के सामने आई है। और ये तरीका कार है कि हमेशा दावे वो करता है, दलीलें इस घर से आती हैं। ये घर उसके दावे की दलील बनता है। इस दरबार तक पहुंचकर खुदा के इस दावे जा अल हक वज़ाहक अल बातिल को साबित करने के लिए बड़े मुश्किल सफर किए हैं सज्जाद ने। बड़ी मुश्किल मंजिलों से सैयद सज्जाद गुजर कर इस दरबार तक पहुंचे। हुक्म है बानियाने मजलिस की जानिब से कि बीमार करबला का ताबूत बरामद किया जाए। हाय, मैं जुमला कहूँ शायद रोने के लिए यही जुमला काफ़ी होगा। उसका जनाजा आएगा जो 72 जनाजों का अकेला वारिस है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरा वो मजलूम इमाम है जिसका सिर्फ जिस्म जख्मी नहीं, जिसका कलेजा भी छलनी है। अल्लाह अकबर। चलें, जिस्म कैसे ज़ख्मी है ये भी बता देता हूँ, कलेजा कैसे छलनी है ये भी अर्ज़ किए देता हूँ। जिस्म इस अंदाज से ज़ख्मी है, मैंने रिवायत पढ़ी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जब रावी बयान करता है कि मैं 10 मुहर्रम के बाद किसी काम से कूफे आया, जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैं कूफे की किसी दीवार को देखता था तो मुझे ऐसे लगता था जैसे अभी दीवार से खून बह निकलेगा। तब मेरा दिल बोझल था, ऐसे लगता था जैसे कलेजा फट जाएगा, और परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके साथ मैं ये भी देख रहा था कूफे के दरो दीवार सजाए भी जा रहे हैं। मुझे लग रहा था रोती हुई दीवारों को सजाया जा रहा है। परेशान था, हैरान था कि हुआ क्या। लोगों से पूछता था तो एक ही जवाब मिलता था, हुकूमत का बागी मारा गया है। अल्लाह अकबर। उसके ख़ानदान को कैद करके लाया जा रहा है। कहता मैंने किसी से पूछा कहाँ से आएंगे, उन्होंने मुझे करबला के रास्ते की तरफ इशारा किया कि यहाँ से आएंगे। वो कहता मैंने इंतज़ार करना शुरू किया तो मैंने देखा इन्नी राय तो रऊसन मरफून अलर्रिमा, मैंने देखा आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर सवार लाए जा रहे थे। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। नेज़ों पर कुछ सर सवार लाए जा रहे थे। वो कहता मैं एक एक सर को देखता रहा, सर को देख के कहता रहा बागी लगते तो नहीं। हाय हाय, अगर कोई हाय कर सके, बागी लगते तो नहीं। कहने लगा मुझ पे कयामत उस वक्त गुजरी जब मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर। वो सर देख के मैंने
इस बात का फैसला कर लिया जंग नहीं जुल्म हुआ है, वरना 6 महीने के बच्चे कहाँ, मैदान जंग कहाँ। वो कहता है लेकिन इनके साथ साथ जिस जुमले की वजह से मैंने कहा कि सज्जाद कितना ज़ख्मी है, वो कहता है इन्नी राए तो शाबन मरीज़न मुक़य्यदन बिल कैदिल हदीदे। अल्लाह अकबर। वजरिजलैहि मशदूदीना तहत बतन नाकतन। वो कहता है मैंने देखा कि इन सरों के पीछे पीछे एक और मरीज़ है जिसे बेपलान ऊंट पर लोहे की जंजीरों में कैद किया हुआ है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उसके गले में वज़नी तौक है, उसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, उसके पाँव में बेड़ियाँ हैं। लेकिन जो अगला जुमला है ना, क़यामत का जुमला ये है, उसने कहा मैंने देखा कि उसके दोनों पाँव को एक लोहे की रस्सी के साथ ऊँट के पेट के नीचे से ऐसे बांधा हुआ है कि उसकी पिंडलियों से मुसलसल खून जारी है। वो कैदी कभी बेबस होकर दाएं जानिब जाता है, कभी बाएं जानिब जाता है। कहता मैंने आगे बढ़कर एक बंदे से सवाल किया ये कैदी कौन है? उसने कहा ये बागी का बेटा है। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। ये बागी का बेटा है। कहा इस सूरत में तुमने इसे बांधा हुआ क्यों है बेपलान ऊंट पे? कहता है वो फौजी हंस के कहने लगा हमने जल्दी कूफे आना था ना, हम जब ऊंट को भगाते थे ये ऊंट से गिर जाता था, ये बार बार ऊंट से गिरता था, हमें आने में देर हो रही थी, इसलिए हमने इसे ऊंट के साथ इस अंदाज में बांध दिया कि इसके पांव एक रस्सी के साथ ऊंट के पेट के नीचे से बांधे। अब जब जब ऊंट भागता रहा ये कभी एक जानिब जाता रहा, कभी दूसरी जानिब जाता रहा, कभी कोई पत्थर इसे लगता रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब आप खुद सोचे जो कूफे तक इतना जख्मी हो गया था, कुल 60 मील का सफर है, 90 किलोमीटर का करबला से कूफे का सफर। जो इन 60 मीलों में इतना जख्मी हो गया था, अल्लाह जाने 1400 मील में कितना जख्मी हुआ। हाँ हाँ, बल्कि सैयद सज्जाद का एक और जुमला मेरे सामने आ गया। फरमाते हैं जब हमें ऊंट पे बिठाया जाता था तो मुझे बेपलान ऊंट पे इस अंदाज में बांधा जाता था कि मेरे हाथ तौक के साथ बांधे जाते थे और मेरे पाँव को इसी अंदाज से रस्सी के साथ ऊंट के शिकम के नीचे से बांध दिया जाता था। लेकिन फरमाते हैं जब हमें पैदल चलाया जाता था ना, मेरे गले में एक रस्सी डालकर, पहले अली के साथ बड़ी निस्बतें हैं इस अली की, मेरे गले में एक रस्सी डालकर घोड़सवार के हाथ में दे दी जाती थी और फिर घोड़सवार घोड़े को भगाना शुरू करता था। जब तक मेरी सकत रहती थी मैं भागता था, जब सकत खत्म हो जाती थी मैं मुंह के बल जमीन पे गिर जाता था, फिर घोड़सवार भागता चला जाता था और मैं जमीन पे उस अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें। मैं क्या क्या आपके सामने बयान करूं। रिवायत तो आपने उलमा से सुन रखी है ना कि 72 अजानें सुनी है दरबार के बाहर। सिर्फ अजानें नहीं सुनी, हर अजान के बाद नमाज भी पढ़ी है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, और ये शायद तारीख की वो वाहिद नमाज होगी सैयद सज्जाद की जो पूरी नमाज ही रकू में गुजर जाती थी। अल्लाह अकबर। उस तौक की वजह से, बल्कि जो रिवायत सहल इब्न साद की मैंने पढ़ रखी है वो रिवायत ये है, वो कहता है मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कि इस गले के तौक की वजह से कैदी की कमर झुक गई है। कहता है लेकिन जब मैं पास गया तो मुसीबत उससे बड़ी थी। उसके गले में सिर्फ तौक नहीं था, एक रस्सी भी थी और उसी रस्सी के साथ एक 4 साल का बच्चा भी बंधा हुआ था। जब वो कैदी सर उठाने की कोशिश करता था वो बच्चा रो के कहता था बाबा कमर सीधी न करना, मेरा सांस बंद हो रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। मैंने बड़ा वक्त लिया आपका, बस मैंने समेट लिया अपने बयान को। ये तो वो सारी चीज़ें थीं जो सैयद सज्जाद का जिस्म ज़ख्मी करती चली जा रही थीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे सैयद सज्जाद का कलेजा ज़ख्मी होता जा रहा था। जानते हैं उनमें बातें क्या हैं? पहली बात ये कि शराबी का दरबार अली की बेटी, अजरुकुम अल्लाह। दूसरी बात ये कि बाजार में 4 साल की बहन बार बार पास आके कहती थी भैया शिमर को कहो मुझे बाजार में ताजियाने न मार।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और जब जिंदान में पहुंच गए तो जिंदान में फिर सवाल है। वही 4 साल की शहजादी कभी सुबह जाते हुए परिंदों को देखती है तो देख के कहती है भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं ये अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। और जब शाम को वापस जा रहे होते थे फिर बीवी पूछती थी अब ये कहाँ जा रहे हैं? सैयद सज्जाद कहते थे बहन ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। उस वक्त बहन रो के पूछती थी भैया हम कब घर जाएंगे? सैयद सज्जाद रो के कहते थे सकीना सारे चले जाएंगे लेकिन सकीना तू इसी शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। जिस्म यजीद की फौज के दिए हुए जख्मों से जख्मी था, कलेजा बहन और फूफी के सवालों से जख्मी था। और अब मुझे बस इसी एक बात का जवाब दे दीजिए और मैं मुंतज़मीन से कहूँ कि ताबूत ले आई। मुझे बस इतना बताएं जो इतना जख्मी था उसे जहर देने की जरूरत है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम बाकिर फरमाते हैं मेरे बाबा की कलाइयों का गोश्त हथकड़ियाँ खा गई थी, मेरे बाबा की गर्दन का गोश्त तौक खा गया था, मेरे बाबा की पिंडलियों का गोश्त बेड़ियाँ खा गई थी। जो इतना जख्मी था उसे जहर देने की जरूरत है। लेकिन अज़ादारान मज़लूम करबला उस गरीब को भी जहर दिया गया और ऐसा जहर दिया गया कि जिसकी आंखों से पहले खून जारी था फिर उसे खून की उल्टियाँ आना शुरू हुई, जिगर के टुकड़े काट काट के बाहर आना शुरू हुए। जब जिगर के टुकड़े पहली दफा बाहर आए ना सैयद सज्जाद ने एक बुलंद बयान किया, एक हाय बुलंद हुई बाप को तसल्ली देने के लिए, बाप को तसल्ली देने के लिए इमाम बाकिर करीब आए। जब मैं कहूंगा तो ताबूत आएगा। इमाम करीब आए और आकर कहा बाबा बाबा इतना बुलंद बयान क्यों कर रहे हैं? बाबा इतना बुलंद बयान कहा देखना मेरे जिगर के टुकड़े कट के आ रहे हैं। कहा बाबा हमारे जद हसन को भी जहर मिली थी, उनके जिगर के टुकड़े भी कट के बाहर आए थे। बाबा आप इतना बुलंद बयान क्यों कर रहे हैं? रो के कहा बाकिर जब मेरे जद हसन के जिगर के टुकड़े बाहर आए थे ज़ैनब जैसी बहन उन जिगर के टुकड़ों को मातम कर लेना हाथों पे लेने के लिए सामने बैठी हुई थी और बाकिर मेरी सकीना शाम रह गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे मेरी सकीना शाम रह गई। बस ये कहते कहते ना इमाम ने कहा, इमाम सज्जाद ने इमाम बाकिर से कि बाकिर बेटा पलंग पे थे, अल्लाह अकबर मुझे उठाओ और जमीन पे लेटाओ। अल्लाह अकबर। इमाम बाकिर ने कहा बाबा जमीन पे क्यों लेटते हैं? अभी तक आपकी पुश्त जख्मी है, अभी तक आपकी पुश्त जख्मी है। रो के कहा जमीन पे मुझे इसलिए ले जाओ कि जब मेरे बाबा पे खंजर चल रहा था और मेरे बाबा करबला की जमीन पे मौजूद था, बाप ने बेटे को जमीन पे लिटाया, सामने सैयद सज्जाद की 6 बेटियां खड़ी थी, बेटियों की तरफ देख के कहा आओ बेटियों मेरा आखिरी वक्त है मुझसे मिल लो। बेटियां आई बाबा के सीने से लिपट गई, बेटियों का सीने से लिपटना था, सैयद सज्जाद की धार निकल गई। रो के कहा मेरी बेटियों तुम खुशकिस्मत हो, तुम अपने बाबा के सीने से लिपट गई। लेकिन जब मेरी बहन सकीना बाबा से मिलने गई तो सीने में इतने तीर थे कि वो बाबा के सीने से नहीं मिल सकी। बस ये कहते हुए सैयद सज्जाद की रूह परवास कर गई। मैंने समेटा अपना बयान, गुस्ल भी हो गया, कफन भी हो गया, जनाजा भी हो गया। और जब जनाजा इमाम बाकिर कब्र में उतार रहे थे फरमाते हैं मैंने देखा लब हिल रहे हैं, मैंने कान करीब किया तो सज्जाद रो के कह रहे थे बाबा मुझे माफ करना, मैं आपको गुस्ल भी ना दे सका, मैं आपको कफन भी ना दे सका, आपका जनाजा 3 दिन बेगौर कफन पड़ा रहा और बाबा मुझे कफन भी मिल गया, बाबा मेरा जनाजा भी बढ़ा गया। आ गया उस गरीब का ताबूत कि जो अपने बाबा का जनाजा नहीं उठा सका, जिसके बाबा का जनाजा 3 दिन करबला के मैदान में पड़ा रहा, उस गरीब का जनाजा आ गया। पुरसा दो कहो मौला आपकी बहनों के बड़े अरमान, मौला बाजार में जाने के बड़े अरमान, मौला आपकी शहादत के बड़े